माँ का है। इसलिए कहते हैं सबसे पहला गुरु कौन है? मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा। सबसे पहला गुरु माता है। माता पुत्र संतान का निर्माण करती है तो उसका पुत्र को 4 वर्ष तक पालती है। उसके बाद दूसरा गुरु कौन है? पिता होता है। पिता उस पुत्र को दिशा देता है, और दिशा देता है तो उसको रास्ते पर ले जाता है, तो वो दूसरा गुरु पिता होता है। और तीसरा गुरु कौन होता है? आचार्य होता है, कि जो गुरुकुल में पढ़ा करके उसका निर्माण करता है, और निर्माण करने के बाद उसी तरीके से ले जाता है और निर्माण करता है, और आचार्य उसी तरीके से उसको निर्माण कर देता है 11 वर्ष तक, और कहता है कि जो मैंने आपको ज्ञान दिया। आचार्य जब वो ज्ञान देता है और ज्ञान देने के बाद ये कहता हो कि जो मैंने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को सारे समाज में, सारे जितनी अंधकार फैले हैं उस अंधकार को दूर करके प्रकाशित कर दे, तो वो सबसे पहला सबसे श्रेष्ठ गुरु माना जाता है। ये 3 गुरु होते हैं। और चौथा गुरु कौन सा है? सबसे चौथा गुरु है वेद। वेद जो है, अगर इन तीनों से शंकाएं हो जाती हैं तो हमको वेद रूपी गुरु, जो वेद के शास्त्रों को उसको अध्ययन करते हुए अपने जीवन को चलाना चाहिए। उसी को लेते हुए एक उपनिषद है। उपनिषद में आप पढ़िएगा, उपनिषद में ऐसे ऐसे हैं कि उपनिषद का निर्माण जिसने किया है, और 11 उपनिषद है जो वेदों को लेते हुए, वेद को सार है, वेद का भी सार है वो, उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उपनिषद में क्या क्या बताया गया है। एक जगह पे उपनिषद में ही ऐसी चर्चा आती है, बहुत सी जगह पे बहुत उत्तम चर्चाएं हैं उपनिषद में, बहुत लंबा चर्चा है। एक ईशोपनिषद है जो ईश्वर की चर्चा करता है, ईश्वर के बारे में बताता है कि हे मनुष्य, ईश्वर कैसा है, ईश्वर कैसा है आपको बता दें तो उसमें बताता है कि ईश्वर कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृधा कस्य सीधम। यानी ईश्वर कैसा है? ईशावास्यम इदम सर्वम, सब जगह पर है, मौजूद है, एक जगह पर नहीं है। उपनिषद में एक मंत्र और आता है, ये इस श्लोक उपनिषद का ही है, और ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी है, और उपनिषद में पहला अध्याय में ईशोपनिषद के नाम से जाना जाता है। उसमें आया स परेगा शुक्रम कायम व्रणास्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयं भूरियाथा तथोर्थान वेदधाच्छा स्वदिव्य समाभ्य स परेगा शुक्रम। हे मनुष्य, ये बताया गया कि स परेगा शुक्रम, ईश्वर कैसा है? सर्वव्यापक है। अस्नाविरम यानी नस नाड़ी फोड़ा फुंसी से रहित है। शुद्धम पाप विद्धम, शुद्ध और पाप से रहित है।